देखिए, मुद्दा तो मेन ये है कि कांग्रेस ने जो हमारे अभी ग्रामीण वाला जो कर दिया, जो जयपुर जिले को ग्रामीण में डाल दिया, उसमें हमारी 500 कॉलोनियाँ हैं। उन 500 कॉलोनियों का एक ही मुद्दा था कि भी हमें जयपुर ग्रामीण से वापस सिटी में करा जाए। आज अगर पार्टी जिससे उम्मीद करे अगर वो पूर्ति नहीं करती है और कांग्रेस में अगर कोई राजपूत लीडर भी आता है और वो ये आश्वासन देता है कि हम समाज के लिए जो भी जरूरी आधारभूत सुविधाओं के जो मुद्दे हैं, ईडब्ल्यू सरलीकरण है जिसके अंदर में आप उनको 10 से 15% करने का बातें भी है, भूमि का जो सरलीकरण वगैरह जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है, तो आज हम राजपूत समाज कांग्रेस को क्यों नहीं देगा। सर, राजस्थान में ये है कि राजस्थान में राजपूत हमेशा से बीजेपी से बंधा हुआ है। बीजेपी को ही वोट करता है राजपूत, 80% राजपूत बीजेपी को वोट करता है। लेकिन जो बीजेपी की पार्टी की सोच ये है कि बीजेपी के 17 से 18 विधायक जीते और उन्होंने मंत्री बनाए, हमारे 3 मंत्री बने और 2 ही मंत्री बने, और इसके अलावा अन्य समाज से 12 जीते हैं, उन्होंने बस 4 मंत्री बना दिए। तो हमारे जो पार्टी समाज जिस पार्टी से बंधा हो उसका उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान का क्या मिजाज रहेगा, किस पार्टी के साथ कौन सा समाज जाएगा, ये उन समाज से आने वाले प्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनकी कास्ट क्या प्रत्याशी के नाम पर वोट करेगी या फिर पार्टी के नाम पर। ये राजपूत समाज के प्रतिनिधि है, इन्हीं से जानेंगे 2024 में क्या मूड रहेगा समाज का। 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में समाज का जो मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व, क्योंकि राजस्थान स्तर पे अगर बात करते हैं तो राजपूतों की जो संख्या ऑल ओवर लोकसभा क्षेत्रों में माने तो लगभग 16 से 18% के लगभग है। बहुत से ऐसे क्षेत्र है जो 25 से 30% तक राजपूत समाज का वोटर है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी मांग ये रहेगी कि 5 जनसंख्या के आधार पर वोटर के हिसाब से 5 से 6 लोकसभा टिकटें हमारे को मिले। जो पार्टी हमारे को ज्यादा टिकट देगी, हमारा प्रतिनिधित्व तो ज्यादा करेगी, हमारा वोट का ध्यान उसी की तरफ रहेगा। कोई मुद्दे रहेंगे या फिर चेहरा देख के ही काम चल जाएगा। प्रदीप सिंह जी बोलो। देखिए, मुद्दा तो मेन ये है कि कांग्रेस ने जो हमारे अभी ग्रामीण वाला जो कर दिया, जो जयपुर जिले को ग्रामीण में डाल दिया, उसमें हमारी 500 कॉलोनियाँ हैं। उन 500 कॉलोनियों का एक ही मुद्दा था कि भी हमें जयपुर ग्रामीण से वापस सिटी में करा जाए। उसका जैसे हमें राज्यवर्धन सिंह जी ने थोड़ा आश्वासन दिया था, पर अभी जो भी पार्टी अगर हमारा उस वक्त करेगी, भाई ग्रामीण से सिटी में कर देंगे, तो उसके 500 कॉलोनी के जो भी वोटर है, भाई 2 लाख समथिंग वोट है, तो उनका सारा फर्क उसी पार्टी को जाएगा जो पार्टी हमारा सपोर्ट करेगी इस विधानसभा में। जयपुर ग्रामीण तो बहुत रोचक हो चली है ना, क्योंकि यहाँ पर जाट बहुल्य सीट है और पिछली बार राजपूत के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वहां से जीत हासिल करती है। इसलिए बात उठ रही है कि इस बार राजपूत कहाँ जाएंगे। क्या भाजपा राजपूत को टिकट देती है तो राजपूत समाज उनके पास आएगा, या फिर कांग्रेस दाव खेल देती है कुछ। नहीं, देखो ऐसा है भाई, राजपूता को भी अच्छा बाहुल्य है जोटवाड़ा सेक्टर में, और जैसे जाट समाज का भी अच्छा बाहुल्य है। पर देखो जो अच्छा कार्य करता है, अब जैसे राज्यवर्धन जी ने जैसे लोकसभा में सांसद रहे तो अच्छे काम किए हैं, और सभी ग्राम पंचायतों में अच्छा डेवलपमेंट भी किया है, तो उस हिसाब से ठीक है। मतलब बीजेपी का कार्यकाल जो रहता है बहुत अच्छा रहता है। समाज के कोई मुद्दे रहेंगे या मुद्दों से हटकर आप प्रत्याशी के नाम पर ठप्पा लगा देंगे कि कम से कम इनको जिताकर हम संसद में भेज दें। समाज का मुद्दा भी रहेगा। अगर पार्टी टिकट देती है समाज के प्रतिनिधि को, तो पार्टी मतलब ज्यादा वोटर के राजपूत है लोकसभा क्षेत्र में, तो राजपूत क्या है कि पार्टी जुड़े हुए हैं तो बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अगर पार्टी बीजेपी को मतलब कैंडिडेट खड़ा करती है राजपूत को, तो साथ रहेंगे। और कांग्रेस राजपूत समाज के कैंडिडेट उतारती है तो, क्योंकि अब भाजपा के पास तो राजपूत समाज का वहां पर चेहरा नहीं है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद राज्य सरकार मंत्री बन गए, अब तो लोकसभा का चुनाव है। तो कांग्रेस यदि राजपूत समाज को उतार देती है किसी चेहरे को, फिर समाज वो तो बाद में पता लगेगा भाई कि किस तरह चलना है, क्या नहीं करना। लेकिन प्रतिनिधि मतलब ये राजपूत समाज को बीजेपी पार्टी मतलब राजपूत समाज की सीट रह गई है, तो इसमें मतलब राजपूत समाज को टिकट मिलना चाहिए। टिकट राजपूत समाज को मिलना चाहिए। क्या लगता है कि समाज इस चीज को देखेगा कि पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, उन चीजों को ध्यान में रखकर लोकसभा चुनाव देखा जाएगा। अभी जैसे आपने एक तो ये बताया था कि जाट बाहुल्य वाली चीजों वाली,
अपने ग्रामीण की, तो ऐसा है नहीं प्रैक्टिकली में। दूसरी चीज जयपुर ग्रामीण तो जाट और यादव है, तीसरे नंबर पर राजपूत के हाँ यादव हाँ, आप जाट बोल रहे हो। यादव। तो ऐसा है, इसके अंदर में जाट कुछ एरिया में यादव है, राजपूत ऑलमोस्ट पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर में है। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि जाट बाहुल्य सीट है, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर में पार्टी कांग्रेस ही रहे, ज्यादातर जो जाट है टिकट भी कांग्रेस से जाटों को मिलती रही है, बीजेपी से मुख्यतः राजपूतों को मिलती रही है। तो पहला दावा बीजेपी से ही बनता है। अब इसके अंदर में राजपूत समाज के जो मुद्दे हैं मुख्यतः, उसके अंदर में आज तक देते रहे, लेकिन ईडब्ल्यू सरलीकरण का जो मुद्दा है राजपूत समाज के लिए आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज अगर पार्टी जिससे उम्मीद करे अगर वो पूर्ति नहीं करती है, और कांग्रेस में अगर कोई राजपूत लीडर भी आता है और वो ये आश्वासन देता है कि हम समाज के लिए जो भी जरूरी आधारभूत सुविधाओं के जो मुद्दे हैं, ईडब्ल्यू सरलीकरण है जिसके अंदर में आप उनको 10 से 15% करने का बातें भी है, भूमि का जो सरलीकरण वगैरह जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है, तो आज हम राजपूत समाज कांग्रेस को क्यों नहीं देगा? आज अगर जो सुविधाएं उनकी बात सुन रही है, ईडब्ल्यू सरलीकरण किया है, उसी तरह से सेंटर से करे। साथ साथ में हम चाहेंगे कि पंचायती राज वगैरह के अंदर में भी इनको लागू करे। आज जो ओबीसी वगैरह के अंदर में जिस तरह का सरलीकरण जो शर्तें लागू है, आप ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं लागू करते? आर्थिक आधार पे है, आप उसके अंदर में इन्होंने ये ऐसी शर्तें लगा रखी है। तो बेसिकली ये मुख्य मांग है, उसमें हम लोगों को ये मतलब नहीं है कि बीजेपी आ रही है या कांग्रेस आ रही है। मानते हैं आज तक हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। कल को ये नहीं है कि वो हमको ये बोले कि आपने ये क्या किया कि अंधभक्ति में लीन होके हमारे जो काम कर रहा था आपने उसकी तरफ नहीं दिया, तो आगे जो पार्टी काम कर रही है हमारे लिए वो हमको क्यों देखेगी? बहुत अच्छी बात, समाज के मुद्दे हैं, ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर कई ऐसी चीजें हैं जो अच्छी बनाती हैं समाज को, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मजबूती से पेश आना चाहिए। और आप युवा हो, और युवा देश की दशा और दिशा तय करता है। आप क्या तय करोगे राजस्थान से? सर, राजस्थान में ये है कि राजस्थान में राजपूत हमेशा से बीजेपी से बंधा हुआ है, बीजेपी को ही वोट करता है। राजपूत 80% राजपूत बीजेपी को वोट करता है। लेकिन जो बीजेपी की पार्टी की सोच ये है कि बीजेपी के 17 से 18 विधायक जीते और उन्होंने मंत्री बनाए, हमारे 3 मंत्री बने और 2 ही मंत्री बने, और इसके अलावा अन्य समाज से 12 जीते हैं, उन्होंने बाद 4 मंत्री बना दिए। तो हमारे जो पार्टी समाज जिस पार्टी से बंधा हो उसका उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व और मिलना चाहिए। वो समाज थोड़ी सी पीड़ा महसूस कर रहा है इसके लिए। मतलब कि भाजपा के साथ आप गए, भाजपा ने जो चीजों करनी चाहिए थी वो समाज के लिए नहीं की। हाँ, थोड़ा सा भाजपा को और ज्यादा करना चाहिए था, बहुत कम है हमारा प्रतिनिधित्व। यदि हमारे 18 विधायक है, एक पार्टी से जीत के आए हैं, सबसे ज्यादा विधायक आज राजपूत समाज से और बीजेपी के अंदर है, और हमारे मंत्री 2 ही बने। ये चीज समाज में अंदर आपस में बहुत पीड़ा है, समाज इस पे पुनः बहुत विचार कर रहा है। ये अंदर की कसक कहीं ना कहीं, वहाँ वोट डालने के लिए जाओगे तब तो मन में चीजें नहीं आएगी, या आएगी? मन में रहेगा कि ये चीज गलत हुई थी हमारे साथ कभी? नहीं, वो तो होगा, लेकिन जो विकास का मुद्दा है वो भी नजर में रहेगा, एक बार दिमाग में चलेगा ये विकास हुआ या नहीं हुआ। और रोजगार भी, रोजगार तो है ही, युवा सबसे पहले रोजगार से जुड़ा हुआ है। आपके पिछले सांसद ने क्या करवाया? काम तो करवाए थे, ग्रामीण एरिया में करवाए थे सांसद। लेकिन झोटवाड़ा एक तरह से कहें कि वहां पर सड़कें हैं या खड्डों में झोटवाड़ा पता ही नहीं चलता। हाँ, वो तो है, लेकिन हम देखते हैं नई सरकार है ये क्या करती है। लेकिन लोकसभा चुनाव है ना आगे, तो चुनाव वहां पे तो मोदी जी है, फिर राहुल गांधी जी है। देखो तो युवा करेंगे युवा रहेंगे, कुछ मुद्दे हैं, वोट तो करोगे ना, वोट करोगे। देखिए अलग अलग मूड है, लेकिन ये युवा है, इनसे जान लेते हैं। आपने जो ये लगाया है तिलक, इससे मान के चलें कि एक लहर आई थी मोदी जी की, और इस बार एक लहर आई है राम के नाम की। क्या राम का नाम काम के नाम पर भारी पड़ जाएगा? देखिए, राम तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, तो राम का नाम तो भारी है ही है। पर अगर क्षेत्रीय स्तर पे बात की जाए तो कुछ एक जो चीजें रहेगी, क्षेत्रवाद के अंदर जो जातियां हैं वो भी रहेगी, विकास के मुद्दे हैं वो भी हावी रहेंगे। बाकी राम का नाम सर्वोपरि है, लहर है, मोदी का नाम है। मोदी के नाम से बहुत अच्छा बाहुल्य बहुमत इस बार जनादेश बीजेपी के पक्ष में होने वाला है, इसमें तो कोई भी शंका नहीं है। जयपुर ग्रामीण की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी बीजेपी का जो एक फेवरेबल पोजीशन बनती है हर बार, वो बनती है राजपूत कम्युनिटी के कारण। इस बात की कोई शंका नहीं है। बीजेपी ने जब भी राजपूतों को टिकट के मामले में सपोर्ट दिया है तो उसके बदले में राजपूतों ने भी भर के मतपेटियां भरी है, और बहुत ही ऐसे जनादेश कई बार दिए हैं जो एक्सपेक्टेड खुद पार्टी को भी नहीं होता था। यही तो कह रहे हैं, ये राजपूत समाज भी नहीं सोचता होगा, लेकिन फिर भी राजपूत समाज अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ दिख रहा है। पिछड़ा हुआ कारण वही है कि हम हमारे स्तर पे जो कर सकते हैं, वोट देना, हमारी सरकार को स्थापित करना, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों को जब हम आगे भेज देते हैं
तो कुछ वो प्रतिनिधि भी अपने वादों से, अपनी बातों से पीछे हो जाते हैं, अपने समाज को पीछे रखने के अंदर। वो भी इस चीज का दायित्व उन्हें लेना चाहिए कि भाई हम हमारे समाज को आगे बढ़ाएं। पर जिन प्रतिनिधियों को हम चुन रहे हैं वो प्रतिनिधि भी कुछ कमजोर है। और जहाँ पे बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो जहाँ पे हम पूरी राजपूत कम्युनिटी, आप फर्ज कीजिए कि इतनी बड़ी कम्युनिटी जहाँ 80 to 85% एक सिंगल पार्टी के पीछे पागल होकर के इतना भारी मतदान देती है, लेकिन फिर भी उसी समाज को, जो सबसे पहले तुष्टीकरण की राजनीति बात की जाए या कि पिछड़ा रखने की बात की जाए, तो सबसे लेकिन पहले कहीं विधानसभा राजपूत समाज पे ही प्रहार किया जाता है, कहीं चाहे वो रा- किसी भी तरह का मुद्दा कहीं रहा हो। राजनीतिक अभी विधानसभा चुनाव की बात कर लूं, विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस ने और बीजेपी ने जाट को उतारा और राजपूत वोट देने नहीं गए। बिल्कुल नहीं गए, नहीं गए। बात ऐसी नहीं है कि हम क्या जाट को, लोकसभा चुनाव में भी ये दिखेगा कहीं? बिल्कुल रहेगा। अगर राजपूत समाज को लगा और अगर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ तुष्टीकरण किया जा रहा है, जो आज तक किया जा रहा था इसे बदला नहीं जाता है, और अगर ये चीज कंटिन्यू रखी गई, तो देखिए समाज जागृत है। अब ये वो समाज नहीं है कि जो पिछलग्गू होकर के किसी भी पार्टी का हम पोच पकड़ेंगे और पीछे चलते रहेंगे। पलटवार भी करेंगे, और वो पलटवार इतना हावी होता है, ये सभी को मालूम है। 1857 की क्रांति से लेकर के, भारत की आजादी से लेकर के अभी तक जो हमारा योगदान इस देश के लिए रहा है, जो इस पॉलिटिक्स में हमारा रहा है, उतना बड़ा योगदान किसी भी समाज का, किसी भी कम्युनिटी ने आज तक नहीं किया है। तो जो हमें आज तक मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। वो चाहे सरकारें कोई भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, या तीसरा कोई दल अगर आकर के खड़ा हो जाता है तो कोई भी रहे, लेकिन मुद्दा ये है कि जो हमारे समाज ने, हम जब पार्टियों को आगे भेजते हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो जो प्रतिनिधित्व पाने के बाद में वो पार्टियां पीछे हो जाती है, तो उस चीज का देखिए जनादेश भी बदलेगा और पलटवार भी होगा। और जब पलटवार होगा तो ऐसा होगा कि बड़े से बड़े हाथियों को चींटी गिरा सकती है। तो ये तो राजपूत समाज है, अपने आप में शेर है, बहुत कुछ करने की ताकत रखता है अपने आप। राजनीतिक पार्टियों से बीजेपी और कांग्रेस मुख्यतः राजस्थान में है। हनुमान बेनीवाल से तो सीट मांगोगे नहीं आप। कितनी देख रहे हो सीटें, कितनी डिमांड रहेगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव में कई ऐसी महापंचायतें करके, महाकुंभ करके, बड़े बड़े सम्मेलन करके आप टिकट मांग रहे थे। अब कितनी सीटें देख रहे हो? देखो सर, राजपूत समाज शहर में भी उतना ही बाहुल्य है जितना गांव में है। अगर ग्रामीण इलाके से सीटें मिलती है तो अच्छा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि गांवों की स्थिति अभी बहुत खराब है। मतलब जैसे रोड वगैरह का, पानी वगैरह का वो पूरा वो नहीं है सुविधा। तो वे अच्छे प्रतिनिधित्व करने वाले जो आएंगे नेता, और अगर वो बात की सुनवाई करेंगे तो गांव का अच्छा विकास होगा। तो ग्रामीण इलाके में जो भी 5-6 जितनी भी सीटें मिल सकती है तो वो मिलनी चाहिए बीजेपी से। 25 में से 5 सीटें मांग रहे हो जी राजपूत समाज, जी जी बीजेपी और कांग्रेस दोनों से। जी। विधानसभा चुनाव के टाइम एक चीज दिखी थी, लोकसभा चुनाव में वो उसका जिक्र जरूर होगा। क्या वोट देते समय बीजेपी और कांग्रेस के नाम पर जो टैग लगता है, वो क्या राजपूत समाज उस टैग को बरकरार रखेगा, या फिर देखेगा कि प्रत्याशी ने क्या किया है, जनता के साथ साथ आपके समाज के लिए क्या किया है, नजर में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जो समाज का साथ देगा उसी को हम बिल्कुल साथ देंगे वोट पे। वहाँ ये नहीं देखेंगे कि वो अगली पार्टी कौन सी है, कौन सा टैग है। जो समाज का सपोर्ट करेगा उसी का हम सपोर्ट करेंगे। कितने टिकट मांगोगे इस बार? 7 टिकट। 7। आप? टिकट का जो रेशियो है ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, फिर भी जो एक अप्रोप्रिएट रेशियो आज तक चलता हुआ है 5 से 7, जितना भी मैक्सिमम टिकट, जो रेशियो के हिसाब से हमें ज्यादा से ज्यादा टिकट हमें मिलना चाहिए। लेकिन टिकट मिल गया तो फिर आपका काम नहीं हो तो फिर क्या रहेगा? ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हो आप। यही चीज के लिए दबाव बनाने के लिए प्रयास रहेगा कि ईडब्ल्यू सरलीकरण के लिए जो भी पार्टी हम लोगों के समाज के लिए या अदर समाज जो भी है, सर्व समाज है जिसकी मांग लंबे समय से ये जारी रह रही है, उसके लिए जो करेगा उसके लिए झुकाव तो रहेगा, निश्चित रहेगा, चाहे जितना परसेंट रहेगा। क्या देख रहे हो? लोकसभा चुनाव अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, आचार संहिता लग जाएगी। समाज के मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वोट देने से पहले दिमाग में कई चीजें चलती है कि हम इसके साथ जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जब वोट डालने जाते हो उस टाइम बाद में दिखता है, जब परिणाम आते हैं, चौंकाने वाला फैसला होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्थानीय मुद्दे भी हावी रहते हैं, मांगे भी रहती है। सरकार से ईवीएस मुद्दा बहुत लंबे समय से राजपूत समाज का रहा है, राजपूत समाज के साथ स्वर्ण समाज भी रहा है। तो ईवीएस सरलीकरण जो यहाँ राजस्थान में गहलोत सरकार ने किया था, यही मांग केंद्र सरकार से थी, और इसी उम्मीद के साथ, इसी वादा की सरकार से ये उम्मीद है कि हम ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले और हमारे प्रतिनिधि इस मांग को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करें। कितनी सीटें मांगना चाहेंगे डिमांड? 5 से 6 सीटें हमारी होनी चाहिए, संख्या के अनुपात से, वोटर के अनुपात से। और
ज्यादा जोर बीजेपी पे इसलिए रहेगा कि क्योंकि वोटर हम बीजेपी को वोट करते आए हैं पुराने समय से, लंबा टाइम हो गया बीजेपी को, विधानसभा चुनाव में भी था, वोट फुल किया है, अच्छे विधायक जिता के भेजे हैं, उसके बाद में भी कुछ चीजें हैं जो अच्छी नहीं रही। इसी के लिए फिर भी वही मांगे कि भी टिकट मिले और हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए मंत्रिमंडल में भी जगह मिले और सरकार में हिस्सेदारी भी हमारी हो। आप यही बोल रहे हो कि कुछ सीटें ऐसी रही जहां पर कुछ गड़बड़ हुई, समीकरण राजपूतों ने बिगाड़ा था कई सीटों पर। देखो, समीकरण कुछ ऐसी सीटें थी जहां मांगे थी और जिस पार्टी ने भी हमारी मांगों को नहीं माना या हमारे जन सुनवाई नहीं करी, उनके लिए कुछ परिणाम नकारात्मक रहे। वोटर है, उसके मन में जो चीज रहेगी, पीड़ा रहेगी, वो वोट के माध्यम से ही बता। देखिए, ये राजपूत है और रणबांकुर है, और ये रणबांकुर है को बात इसलिए हो रही है क्योंकि राजस्थान की सियासत हो और वहां पर जातियों की बात ना हो, कभी नहीं हो सकता, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज की भी अहम भूमिका होगी। टिकटों की बात की जाए तो 5 से 7 टिकटों की डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि समाज के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जो प्रत्याशी बात करेगा उनके साथ समाज जाएगा, ना कि कांग्रेस बीजेपी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।